उस टाइम पे तो एकदम से डर लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि इतनी मेहनत करी थी, सब पानी में फिर जाए। कैसा लग रहा था कि मेरा बच्चा इतना टूट चुका था लास्ट ईयर, कैसे तैसे इसको खड़ा करके जब सीकर भेजा था। पीसीबी के अंदर जो कॉम्पिटिटिव जो मुझे एनवायरनमेंट मिला, उससे मेरा बहुत वो हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसलिए कि अब जिम्मेदारी आपकी नहीं हमारी है, तो ये बहुत अच्छा मेरे को अच्छा। अक्सर ना मम्मी पापा में से एक जना हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। लड़कियों के लिए पापा ज्यादा कर और लड़कों के लिए मम्मी। आपकी भी मम्मी है? हाँ। नमस्कार, राम राम, खमा घणी। मेरा नाम स्वाति है और आप मुझे देख रहे हैं झलको मीडिया पर। इस बार नीट हुआ और इसके बाद रीनीट हुआ। इन सब के बीच छात्रों के लिए और उनके मम्मी पापा के लिए ये पूरा जो प्रोसेस रहा वो बहुत ही मुश्किल था। एक बार परीक्षा देनी पड़ी, उसके बाद पेपर लीक हो गया और जिसके वजह से वापस एग्ज़ाम देना पड़ा। अब रिज़ल्ट आ चुके हैं। हमारे पास एक ऐसे छात्र बैठे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है, जिनका नाम है जयांश शर्मा। उनसे बात करेंगे कि उनके लिए जब पेपर लीक की खबर आई तो उनके लिए कितना मुश्किल था, उनके मम्मी पापा का सपोर्ट उनके साथ कैसा रहा और पूरी की पूरी उनकी जो जर्नी है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स आपको, बहुत बधाइयाँ और बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आपके रिज़ल्ट के बारे में जानकर। थैंक यू मैम फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम जब पहले नीट हुआ था तो उसमें मेरा स्कोर आया था 685। तो तब भी मेरे को अच्छी कॉलेज की उम्मीद थी एंड आई वाज, मतलब मैं स्टार्ट कर ही रहा था एंजॉय करना। देखिए वो जो फेज़ होता है वो जब नीट निकलने के बाद में वो बहुत अच्छा लगता है। मज़े वाला। हाँ, लेकिन फिर एकदम से वो जो है खबर आती कि नीट जो है कैंसिल आउट हो गया। तो उस टाइम पे तो एकदम से डर लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि इतनी मेहनत करी थी, सब पानी में फिर जाए। क्या पता अगली बार इतने मार्क्स आ पाए या नहीं। बट फिर वापस से मैम वो जो है पीसीपी में वहाँ पे मुझे वापस बुलाया गया 40 दिन के लिए। तो वापस से फिर वो रीनीट के लिए तैयारी कराई गई थी। तो फिर अच्छा स्कोर मेरा वापस मिल आप गया। वापस गए, वापस वहाँ रूम लेना पड़ा होगा, वो मुश्किल हुआ आपके लिए? नो मैम, जो मतलब ऐसा था कि पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ पे वैसी ही सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध करा दी गई थी। मतलब पैसे एक्स्ट्रा लग गए ना? नो मैम, फ्री एकदम। फ्री था? हाँ बिल्कुल फ्री। ओके। वो 40 डेज़ का जो टाइम पीरियड था उसमें एकदम फ्री आपको वो था। तो ये था सारे बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे थे? नो मैम, एक क्राइटेरिया ज़रूर सेटअप किया था उनने। आई थिंक टॉप 400 स्टूडेंट्स उनके जो थे उनको, या फिर टॉप 500, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन एक क्राइटेरिया ज़रूर था। ऐसा था। इन सारी चीज़ों के बाद भी जब आपने देखा कि फाइनली जो है आपका नीट क्रैक हो चुका है और अब आप बनने वाले हो डॉक्टर, तो कैसा लगा देखकर? मैम सबसे पहले तो बहुत प्राउड फीलिंग आ रही थी इस चीज़ को। एक तो रात के 11 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। 11-12 बजे। तो उस टाइम पे मैं मम्मी पापा को बता भी नहीं पाया था क्योंकि सब सो चुके थे। फिर सुबह जब पापा को बताया तो पापा बहुत खुश हुए थे। इंतज़ार हो गया सुबह तक का? करना पड़ा। पहले तो बहुत देर तक मेरा रिजल्ट ही नहीं खुला। फिर बहुत देर बाद में जब रिजल्ट खुला तो फिर मैं सोचा अब सुबह ही बताएंगे, अब क्या करें। तो सुबह फिर मैं बताया था तो पापा बहुत खुश हुए थे कि भाई 2000 के अराउंड रैंक आ गई है तो बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। तो तो ये आपका पहला अपीयरेंस था या फिर पहले भी आपने अपीयर किया? नो मैम, मैंने पहले भी अटेम्प्ट दिया है। मेरा लास्ट ईयर स्कोर था 452। 1,19,000 रैंक थी मेरी और इस साल मेरी 2000 रैंक। क्या चेंज आया? आपने प्रिपरेशन में कैसी चेंज करी या फिर क्या चीज़ आपने सही करी जिसकी वजह से इस बार रैंक अच्छा आया? मैम एक मेजर प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आपके जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, ये कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है ना वो डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप इनसे दूर हो जाओगे तो जहाँ तक है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर आप इनको दूर कर दोगे तो। फिर दूसरी बात मैम, वहाँ पे पीसीबी के अंदर जो कॉम्पिटिटिव जो मुझे एनवायरनमेंट मिला, उससे मेरा बहुत वो हुआ मैम, डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो चेंजेस थे इससे मेरा बहुत बेनिफिट हुआ। वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह आपको कैसा लगा? फैकल्टी कैसी थी? और ओवरऑल जो है आप मानते हो कि कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा एक रोल होता है सिलेक्शन होने में और ना होने में? जी बिल्कुल मैम, कोचिंग का रोल अच्छा खासा होता है। सेल्फ स्टडी भी रिक्वायर्ड है लेकिन कोचिंग भी ज़रूरी होती है। कि अगर आपके टीचर, मैम मैं टीचर्स के नाम ले सकता हूँ? पर्टिकुलरली मैम फिज़िक्स के टीचर थे हमारे, राजीव सर। मैम वो जो क्वेश्चंस कराते थे, एक क्वेश्चन के 50 क्वेश्चंस जो है फिर वेरिएंट दे दिए घर रूम से करके लाने के लिए। नहीं करके आओगे तो चांसेस है कि आपको डांट पड़े। ठीक है, तो मैम वो जो एक
चीज़ थी ना, उससे एक मोटिवेशन मिलता था और उससे आपकी वो चीज़ हो जाती थी कि भाई अब ये गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल। ठीक, वो हर एक बता देते थे कि तुम कहाँ गलती करने वाले हो, तो इसको तुम पहले ही सुधार लो। तो ये जो चीज़ें हैं मैम, ये टीचर्स ही बता सकते हैं, आप खुद से नहीं सीख सकते हो। तो वो बेनिफिट हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रह जाते थे, तो वो मैम फिर वो टेस्ट सीरीज से सुधर गए थे। जैसे ये 3 साल का जो जर्नी रहा आपका एक नीट एस्पिरेंट होने का, उसमें कभी कभी ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है यार, नहीं हो पा रहा है, छोड़ देता हूँ? हाँ मैम, ये जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसके बाद में मैम मैं पूरा ऐसे टूट चुका था, क्योंकि कहीं दूर तक ही सिलेक्शन की उम्मीद नहीं थी। जिसमें फिर मैं सोचा था कि आयुर्वेद ले लूँ या डेंटिस्ट BDS कर लूँ, वो भी अवेलेबल नहीं हो रही थी। सोचा बाहर जाने की, पर मैम कुछ भी इतना जो है फैमिली इतनी सपोर्ट नहीं कर सकती कि इतनी हाई फीस कर पाए। तो मैम फिर क्या करें, ऑप्शन नहीं बता। फिर कहीं ना कहीं से सजेशन मिला मुझे कि भाई यहाँ पे कोचिंग सीकर के अंदर इस टाइप का एनवायरनमेंट है जहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो एक बार आप ट्राई करके देखो। तो थोड़ा रिस्क तो था मैम, रिस्क तो था। थर्ड जो है अटेम्प्ट करना मैम बहुत रिस्की था, बट बेनिफिट हो ही गया इस चीज़ का। बिल्कुल। कभी किसी ने आपको ऐसा अंडर एस्टिमेट किया कि भाई तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे? एक्सपीरियंस हुआ कभी ऐसा बुरा? मैम ऐसे किसी ने डायरेक्टली तो नहीं बोला था, लेकिन मैम कई होते ही हैं जो ऐसा लगता है कि ये तो ताना था। होता है मैम कभी कभार डायरेक्टली। उनके लिए क्या कहना चाहते हो जिन्होंने ताने मारे इनडायरेक्टली? थैंक यू, जो वो ताने पड़े, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ही काम किए मैंने। अगर वो ताने नहीं पड़ते, अपलिफ्ट ही किया। अगर वो ताने नहीं पड़ते तो ये होता है कि भाई सबके सब मोटिवेट ही कर रहे हैं, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। पर ताने जो हैं वो मैम कहीं ना कहीं वो असर डालते हैं। बिल्कुल। जब पहली बार आपको पता चला कि बेटे का एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत बहुत खुशी हुई कि पता नहीं 3 साल बाद में जब बेटे ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया, तो मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको कैसा लग रहा था कि मेरा बच्चा इतना टूट चुका था लास्ट ईयर, तो कैसे तैसे इसको खड़ा करके जब सीकर भेजा था। थैंक यू सीकर, जो बच्चे को कामयाब करके भेजा। बस मैं ये सीकर को थैंक यू कहना चाहती, PCP को थैंक कर। बेटा जो वहाँ था, प्रिपेयर कर रहा था, तो कभी ऐसा होता था वहाँ से फ़ोन करता था कि मम्मी मन नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसे कभी नहीं कहा बेटे ने। भूखा रहा, प्यासा रहा, पता नहीं ये कैसा रहा कैसा नहीं रहा, हमको कभी इसने कोई शिकायत नहीं करी इसने। किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं करी हमको इसने। आपको हमेशा से विश्वास था कि नहीं बेटा हमारा निकलेगा? हाँ, इस साल इसने पूरा ये कह दिया था कि मैं निकलूँगा, मुझे कुछ नहीं करना। डेंटल में हम नर्सिंग की कहते थे फॉर्म भरो, नहीं भरना, कुछ भी मुझे निकालना है। कभी इसने कोई शिकायत नहीं करी। बस तबीयत ख़राब रही इसकी, कुछ भी खाना मिला नहीं मिला, कुछ भी मिला, लेकिन इसने अपनी पूरी जोश से, हम जब भी सीकर जाते, PCP जाते, सब वहाँ वार्डन वगैरह टीचर सब इसकी तारीफ़ करते कि बच्चा बहुत निकलेगा, बहुत तारीफ़ करते। बचपन से बोलता था कि मम्मी डॉक्टर बनोगा? नहीं, बचपन से तो क्या, पर जब इसकी समझ आई, जब से ये था कि मैं डॉक्टर बनूँ। आपको पता था इसके बारे में कि नीट देना होता है, क्लियर करना होता है, फिर जाके डॉक्टर बनते हैं, ऐसे इन सब के बारे में पता था? हाँ, ये तो था, धीरे धीरे पता, पहले तो पता नहीं था, धीरे धीरे पता चल गया था कि क्या क्या होता है। जब ये बच्चे देखते हैं, बातें करते हैं, तो सब पता चल गया था भाई क्या करना होता है। पर इसने जब अपना जोश था तो कर अपना जो भी करना है, तो हमने यही सपोर्ट किया कि करो। अक्सर ना मम्मी पापा में से एक जना हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। लड़कियों के लिए पापा ज़्यादा कर और लड़कों के लिए मम्मी। आपकी भी मम्मी है? हाँ, मम्मी है मेरी। और पापा से आपके रिलेशन कैसे है? पापा से मैम, पापा बहुत सपोर्टिव है मेरे। हाँ। मैम कहीं ना कहीं मैम देखो, जो ये थर्ड अटेम्प्ट था, हो सकता है कि मैम चाहते तो पापा नहीं कराते, बिल्कुल। लेकिन पापा ने बोला चल ठीक, तो एक ट्राई और कर। मैम थर्ड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, स्टिल मैम पापा ने मुझे सपोर्ट ही किया कि तू कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसे टाइप का रिलेशन है पापा से। अंकल, आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार सुना कि एग्ज़ाम जो है क्रैक हो चुका है अब तो, और इतनी रैंक आई है? नहीं, उम्मीद तो हमें जब आंसर की आई थी उसी समय हो गई थी कि इसका जो है क्रैक आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक डर तो रहता ही है कि जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती, जब तक पर्दे के पीछे पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा, तो जब मैं सुबह, मुझे पता नहीं था कि रात को, क्योंकि मेरी थोड़ी जल्दी सोने की आदत है, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। तो
मैं और बेटे ने जगाया भी नहीं आपको? हाँ, इन्होंने मेरे को जगाया भी। जैसे हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे परिवार में से एक लड़का निकल के जाता है, आगे चल के डॉक्टर बनता है, पूरे परिवार का ही भविष्य बदल देता है। तो ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए? नहीं, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही गांव से फैमिली है और बहुत ज़्यादा वो नहीं स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल किया है। तो मैंने खुद ने स्वयं बहुत स्ट्रगल किया, पढ़ाई से लेकर के और नौकरी तक का, क्योंकि मैं जो है अलग अलग काम करते 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 मैंने पढ़ाई की और उसके बाद में जो है नौकरी मेरी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं लगी। पहले दूसरा टूरिस्ट का काम करता था, फिर अभी मेरी जो है 2021 में मेरी नौकरी लगी, लेकिन वो भी 18-20 साल का अंतराल के बाद में, पढ़ाई छोड़ने के 18 से 20 साल के बाद में। और राजस्थान का मैं फर्स्ट रैंकर रहा। अरे वाह। आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में। तो मुझे थोड़ा सा, तो बच्चे भी देखते थे उस चीज़ को, तो इनको भी थोड़ा सा एक होता था कि चलो संघर्ष का पता था। अच्छा, तो ये एक जर्नी मेरी खुद की स्वयं की एक बहुत हार्ड जर्नी रही है, तो फिर इनको भी थोड़ा सा महसूस होता ही था। लेकिन इन्होंने भी उसको, क्योंकि 3 साल में पहला से अटेम्प्ट था वो तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, क्योंकि 4 महीने ये बीमार रहा तो उस समय थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इसने मेहनत भी की, लेकिन वो थोड़ा सा पेपर बहुत हार्ड हुआ फिजिक्स का, तो उसमें डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इस बार इसने जो फर्स्ट वाला जो लगा था अभी मई में, उसमें इसके जो नंबर थे, तो इसको एक अपने आप में था कि मैंने अच्छा किया, तो थोड़ा सा फील इसको अच्छा था। लेकिन जैसे ही उस दिन संयोग से जिस दिन वो कैंसिल हुआ, उस दिन मैं ये जो छोटे वाले बेटे को पीछे भी छोड़ने जा रहा था, और रास्ते में मैं इनको बस स्टैंड पे छोड़ने, तो वहीं रास्ते में हमें पता चला, तो एकदम ये नर्वस हो गया। लेकिन मैंने इसको कहा कि टेंशन मत कर, जब तुम वहाँ इतना अच्छा कर सकते हो तो आगे भी तुम अच्छा, इतना समय है कि 2 क्वेश्चन आपके ज़्यादा अच्छे होंगे। तो थैंक यू, मैं पीसीबी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही वो कैंसिल हुआ, मैंने वहाँ पर बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जो है बहुत अच्छी रैंक पे आने वाला बच्चा है और हमने यहाँ पर व्यवस्था कर चुके हैं। तो इतना इमीडिएटली उन्होंने डिसीजन लिया, और इतना इमीडिएटली जो है सारा कैंपस, मतलब कैंपस में जो इतने बच्चों को लेना है, जो टॉप रैंकर्स थे उनके हिसाब से, तो उनको लेना है, उनकी व्यवस्थाएं करना, एक सामान्य जो चीज़ें होती है बहुत मुश्किल होती है। अगर हम भी उस जगह पर हो तो हमें भी मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और उस चीज़ के लिए कि अब जिम्मेदारी आपकी नहीं हमारी है। तो एक बहुत अच्छा मेरे को और अच्छा लगा। और उसके बाद में उन्होंने जो है, जैसे हम दूसरे दिन उनको छोड़ने के लिए गए वहाँ पर, तो पूरा एक सेटअप उन्होंने तैयार कर रखा था, और बहुत ही अच्छी हमें चीज़ लगी कि हमें डर नहीं था। फिर इनको भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, तो बोले जाने से, कैंसिल हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आप इतने नंबर वहाँ ला सकते हो तो आगे भी इतने नंबर आएंगे, आपके क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वही हुआ, अच्छा हुआ जो भी है, बहुत ही अच्छा है। आप एक दिन में कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स की जो थी मेरी सेल्फ स्टडी थी। लास्ट के 14 डेज में तो 40 डेज जो थे लास्ट के, जो ये मतलब 3 मई के बाद का जो पीरियड था, उसमें तो हम था 14-15 घंटे तो आराम से मैं खींच जाता था। पहले 3 मई से पहले शायद मैं 12-13 घंटे हो जाते थे होंगे, तो इतनी मेरी थी कैपेसिटी, और इससे ज़्यादा वो भी नहीं पाता था मेरे से। नहीं, 14-15 घंटे बहुत होते हैं, कैसे इतनी पढ़ाई कैसे कर लेते थे? मैम, एक तो वहाँ पे क्या है कि आप करोगे क्या, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ और करने को। कभी कोई कुछ नहीं है, क्या करोगे आप, इससे बढ़िया पढ़ ही लो। तो वो जो चीज़ है मैम, वो कहीं ना कहीं वो पढ़ने पे मोटिवेट ही करती है कि भाई पढ़ ही लेते हैं चलो। कई सारे बच्चे कहते हैं कि जब एग्ज़ाम दिया उन्होंने 3 मई को, तो उसके बाद उन्होंने किताबें बेच दी थी। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? मैम, मैं बेचने वाला था, मेरे सारे के सारे जो थी वो किताबें वगैरह सब भर के रख दी थी कि भाई अब बेचनी है। लेकिन किस्मत से मैम पापा ने मुझे मना कर दिया कि बोले अभी बेचना मत, अभी पेपर कैंसिलिंग की चल रही है। अरे वाह। तो मैं रुक गया, होल्ड पे रख दिया, और वो पेपर कैंसिल हुआ, और मैं वैसे के वैसे मेरी वो बुक्स काम आ गई। आपको पहले लगा था कि पेपर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बहुत इजी आया था। जैसे मैंने जब रिपोर्टिंग करी तो सारे बच्चों ने बोला कि पेपर काफ़ी आसान था। पेपर इजी था मैम, बट कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पेपर कैंसिल होगा। इजी का मतलब ये थोड़ी ना होता है मैम कैंसिल होगा। कैंसिल तो इस वजह से हुआ था कि वो लीक ज़्यादा हो गया था, तो कैंसिल तो इजी की वजह से नहीं हो सकता था। हाँ, लेकिन इस बार ये था कि 720 वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते थे।
उस पेपर में, नीट वाले में। इस बार तो एक भी नहीं आया 720 पे। अंकल, आपने ये भविष्यवाणी कैसे करी कि पेपर लीक हो सकता है? अब मुझे पता नहीं, कोई गॉड गिफ्ट ही था कि ये जैसे ही परीक्षा दे के आया तो इसने मेरे को बताया कि मेरे 690 नंबर की संभावना है। आंसर की आने से पहले तो इसने बताया 690 नंबर, लेकिन मेरा मन जो है वो ऐसे कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। जैसे ये मैं इसकी मम्मी से बोल भी रहा था कि पापा को क्या मैं 720 नंबर लाता तभी अच्छा लगता क्या। लेकिन मेरा जो मन है वो ऐसे अनावश्यक ही एक तरीके से भय से ऐसे कंपित हो रहा था कि पता नहीं, मुझे ऐसा मतलब एक वो लग रहा था। तो इस तरह मेरे को, लेकिन जब वो चल रहा था तो बीच बीच में मैं, क्योंकि वहाँ नीट जैसे 2-4 दिन बाद में वो थोड़ा 1-1, 2-2 ऐसे केस आने लगे थे, खबरें आने लगे थे, तो मैं इसको कहा था कि मुझे मुश्किल लग रहा है और मेरे को डाउट है कि ये पेपर आउट होगा। तो ये कहते हैं पापा आप हमेशा ऐसे क्यों सोचते हो, आप नेगेटिव क्यों सोचते हो, पता नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो लास्ट में जाके वो ऐसा ही हुआ। वो पीरियड तो बहुत मुश्किल था आपके लिए? मैम स्टार्टिंग के मतलब 12 मई को ये हुआ था कि भाई ये जो नीट का पेपर है ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो 12 मई के 1-2 दिन बाद में तो मैं बिल्कुल सदमे में था। मैं बोल दिया था कि मुझे अभी तो डिस्टर्ब मत करो, 2 दिन बाद में मैं सीख कर जाऊँगा, अभी नहीं। फिर 2 दिन मुझे थोड़ा संभलने का टाइम दो, थोड़ी बुक्स वगैरह देखने दो मुझे, फिर मैं जाऊँगा। तो वो एकदम ऐसे मैम सदमे में थे ना उस टाइम पे। तो ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत करी, क्यों करी, ये पूरी पानी में बह गई। उस टाइम पे तो ऐसे ख्याल आ रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो हो गया कि भाई चलो छोड़ो उन सारी बातों को, क्या मतलब है, मेहनत ही करते हैं। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था उस टाइम? पूरा सपोर्ट था मैम, पूरा सपोर्ट था कंप्लीट। जब पहली बार आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो आपको डर लगा कि बेटा परेशान हो जाएगा? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बच्चा पता नहीं अब इतनी मेहनत करी है, अब कितना हताश हो जाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पर फिर ये बच्चे, छोटे वाले बेटे को छोड़ने गया तो वापस रात को करीब 10 बजे आया था घर पे। तो घर पे आते ही ऐसे मेरे को अब करना है क्या है, जाना है पीछे भी जाना है और करना है क्या है, वापस जाऊँगा, करना है वापस। तो यही कहते रहे बेटा करना है, आपके साथ ही नहीं हुआ, सारे बच्चों के साथ हुआ है, अकेले के साथ नहीं हुआ, करना है सब। पिछली वालों ने अच्छा सपोर्ट किया कि भाई बच्चों को भेजो, हम देखेंगे, आपका कुछ नहीं है, बहुत सपोर्ट किया। अब जैसे आप भाई को छोड़ने गए थे, अब भाई बोल रहे हैं कि भैया का हो गया है तो मेरा तो हो ही जाएगा, एग्जाम्पल सेट कर दिया है भैया ने। हाँ मैम, मैं तो उसको एक ही बात कहता हूँ कि तू चाहे कितना ही पढ़, कितना ही मत पढ़, बस अगर मेरी 2098 में रैंक आ रही है ना, तू 2097 में ला। जस्ट एक कदम मुझसे आगे रहे। मैं नहीं कह रहा कि बहुत आगे रहे, तो इसको ही तू थोड़ा तो आगे रहेगा, तू तेरे को रहना पड़ेगा इतना। तो ये मोटिवेशन लेकर के तू चलना पड़ेगा, ऐसे बोलता हूँ। इन सब में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन्होंने किया? फ्रेंड्स थे कुछ या फिर फैमिली थी? पापा ने किया। पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मैम। हर बात पापा यही बोलते थे। मैं फ़ोन पे कई बार ऐसा होता था, मैं मार्क्स कम आते थे मेरे, सपोज करो कि 600 प्लस नहीं आए किसी दिन, मेरे 595 या 580 भी गए थे कई बार। तो उस दिन मैं बहुत डिमोटिवेटेड रहता था। अब ये सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मैं पापा को कैसे बताऊँ कम मार्क्स आए। उधर से पापा पहले बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, तू दिक्कत मत ले, तू मेहनत कर बस, तो इन मार्क्स वगैरह को मत देखें, 1-2 पेपरों में हो जाता है कभी कभार। तो ये था, आगे से पहले ही जवाब मिल जाता था इन चीज़ों का, मेरे को पहले से देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वही इस पेपर में मेरे मार्क्स कम आए। अब फ्यूचर गोल्स क्या है? कौन से कॉलेज में आपको करना है? बस एडमिशन लेना ही है, और उसके बाद ब्रांच आप कौन सा सेलेक्ट करने वाले हो? SMS मेडिकल कॉलेज लेना चाहूँगा मैं अभी तो, क्योंकि घर के पास में भी है। एंड पर्टिकुलरली मैम देखो, मुझे ब्रांच जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी पहले, वो थी आई डॉक्टर की जो होती है, ऑर्निथो, हाँ समथिंग। तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। बाकी आगे देखते हैं मैम, अभी तो बहुत दूर हूँ। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, जैसे आप 3 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे कि 2 साल से थोड़ी मुश्किल हो रही थी, है ना, कुछ ना कुछ कमियां आ रही थी। तो भाई को इस चीज़ में डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल हुआ कि भैया भी 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, मुझे अभी नीट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब तक तो शायद रिजल्ट आया नहीं थे। हाँ मैम, वो भी इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज था कि भाई मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब वो क्या है, उसको बायो चूज़ करने में थोड़ा डाउट था कि बायो सही रहेगी या नहीं। बट फिर पता नहीं क्या, उसका लास्ट में बोला चलो ठीक है मैं डॉक्टर ही करूँगा। वो खुद से पता नहीं उसका ये
हालांकि हम तो नहीं चाह रहे थे कि वो करे ये, बट वो ठीक है, खुद की चॉइस है तो ले कर रहा है वो। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एक बार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे चल के बस आप जो चाहते हैं जीवन में करना वो कर पाएँ। धन्यवाद। झलको